हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं एक्सजी, यूएसडी और सिल्वर के लिए। हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे एक्सजी यूएसडी में 22.80 और 22.75 का लेवल। हमने डिस्कस किया था कि अगर 22.80 को ब्रेक कर देती है मार्केट तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 22.88 रहेगा, सेकंड टारगेट 22.92 रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में बाई साइड का ट्रेड एक्टिवेट हुआ। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है सुबह 7:30 बजे के अराउंड, और सेकंड टारगेट हिट हुआ हमारा 11:30 के अराउंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं। उसके बाद सेल साइड के लिए हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट हमारे 22.75 से नीचे आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22.68 का टारगेट, जो कि मार्केट में यहाँ से अचीव भी हुआ है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है और इसीलिए इसके नीचे के जो टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट भी नहीं हुए। तो मार्केट ने सबसे पहले अपसाइड के टारगेट्स को हिट किया है, उसके बाद मार्केट ने डाउनसाइड के टारगेट्स को हिट किया है, एक टारगेट को हिट किया है। अब हम बात कर रहे थे सिल्वर की, लेकिन सिल्वर की जो मार्केट है देखिए बीच में बंद हो जाती है, और जब तक वो ऊपर होते हैं तब तक एसएजी यूएसडी जो है एक साइड का मोमेंटम ले चुका होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप मार्केट में कि अपसाइड का मोमेंटम बना था यहाँ पे, क्योंकि एक्सएजी यूएसडी जो है इस टाइम पे ऊपर की तरफ था जब हमारी मार्केट ओपन हुई है, इसलिए गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ से। उसके बाद मार्केट में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, उसके बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल्स दिए और वापस अपने जोन के अंदर आ गए। तो मार्केट में दोनों ही साइड्स के जो टारगेट्स हैं वो हिट नहीं हुए हैं। रीजन उसका ये है कि एक्सजी यूएसडी के बेसिस पर अगर ये मार्केट चल रही है तो एक्सजी यूएसडी ने अपने टारगेट्स हिट किए हैं, लेकिन सिल्वर के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे सिल्वर के बेसिस पर एक्टिवेट नहीं हुए थे, इसी वजह से यहाँ पर हमें टारगेट्स हिट होते हुए नजर नहीं आए हैं। यहाँ से देखिए रेड कैंडल क्रॉस हुई थी, नीचे की तरफ क्लोज आया था हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, लेकिन इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैंडल है थोड़े से गैप के साथ ओपन हुई और मार्केट कंटिन्यूटी में हमें 3 रेड कैंडल्स ऊपर की तरफ देती हुई चली गई है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट फिर से नीचे गिर गई। यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, वापस मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन मार्केट जो इन दोनों लेवल्स के बीच में अटक रही है, इनसे बाहर सस्टेन नहीं कर पा रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये गैप अप की वजह से ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिरती रही और मार्केट विस जोन के अंदर अंदर आ गई। ठीक है, तो ये दो लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं अब हमारे, क्योंकि इन दो लेवल्स के बाहर मार्केट ज्यादा देर नहीं रुक पा रही है। तो अभी हम बात करते हैं कि मंडे को किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो सबसे पहले एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। एक बार डे के चार्ट पे हम इसका व्यू लेंगे, उसके बाद हम इसको आवरली चार्ट पे देखेंगे। देखिए डे के चार्ट पे देखिए कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रही है, कॉन्टिन्यूसली हमें हर दिन रेड कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। लेकिन डे के चार्ट पे एक ये जो लेवल है हमारा, इसको हम कलर चेंज करते हैं, इसका ब्लू कलर कर लेते हैं। 22.68 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। पहले इस लेवल को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो हमें क्लियर पता चलता है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से भी काफी कैंडल्स यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है डे के चार्ट पे, यानी कि डाउन साइड पे एक सपोर्ट बन रहा है। आवरली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे हम यहाँ पर, एक डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन हमें मिल गई है यहाँ पर। और इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो एक ये जो ब्लू लाइन है ये भी हमारे को सपोर्ट दे रही है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ब्लू लाइंस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल जिस भी साइड पे ब्रेक होगा एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, अगर मार्केट 22.80 को ब्रेक कर देती है तो हमें बाई साइड प्लान करना होगा। 22.88 फर्स्ट टारगेट, 22.92 सेकंड, 22.96 थर्ड टारगेट रह सकता है। और इसी के साथ अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है 22.68 को ब्रेक कर देती है तो 22.57 फर्स्ट, 22.51 सेकंड, 22.46 थर्ड टारगेट रह सकता है। देखिए छोटे टारगेट्स मार्क करें, छोटे लेवल्स मार्क किए। रीजन उसका ये है कि मंडे को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, तो मोमेंटम हो सकता है थोड़ा सा छोटा ही रहे और ज्यादा मूव ना आए मार्केट में, इसलिए छोटे टारगेट्स मार्क किए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो सिल्वर भी देखिए यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, हमें यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इसको। नीचे गिरती हुई नजर आ रही है मार्केट। इस ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो देखते हैं यहाँ तक जा रही है या नहीं। यहाँ तक एग्जैक्टली जा भी रही है, देखिए टच भी कर रही है लेवल्स को, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड देखने को मिल गया है, एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा, अगर मार्केट ने 61 71
680 को ब्रेक किया तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो इसको ब्रेक किया तो 71,983 फर्स्ट टारगेट, 72,326 सेकंड, 72,642 थर्ड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट ने 71,418 ये जो लेवल है हमारा, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, इसको स्लाइड करके नीचे की साइड रखते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इस लेवल पे हम देख सकते हैं कितना क्लियर सपोर्ट बन रहा है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है 71,309 का, तो 71,119 फर्स्ट छोटा सा टारगेट है, 70,775 सेकेंड और 70,593 थर्ड टारगेट रख सकते हैं। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें मंडे को काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी 5 की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके दे रही है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखिए, यूज कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में देखिए दो डाटा आ रहे हैं, एक 2:30 बजे, एक 6:30 बजे। ये हमारे पास प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स मंडे को रिलीज होंगे। फोरकास्टेड लेवल्स अभी हमारे पास रिलीज नहीं हुए हैं। तो 2:30 बजे के अराउंड जो है जर्मन जीडीपी का डाटा आ रहा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया, यानी कि प्रीवियस से ज्यादा बढ़ा हुआ आया, तो ईयूआर यूएसडी में हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ईयूआर यूएसडी ऊपर की तरफ गया, तो इसके अगेंस्ट जो हमारा डॉलर इंडेक्स है डीएक्सवाई जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ा, तो हमारा एक्सएजी यूएसडी यानी कि हमारा सिल्वर या हमारा गोल्ड जो है वो मजबूत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग जा सकता है। इसी के साथ जर्मन सीपीआई का डाटा भी आ रहा है, और इस सीपीआई का डाटा शाम को 6:30 बजे के अराउंड आ रहा है। अगर ये डाटा भी पॉजिटिव आया, तो सेम यही प्रोसीजर में फॉलो करना होगा। यूआरयूएसडी स्ट्रॉन्ग, डॉलर इंडेक्स वीक और गोल्ड सिल्वर स्ट्रॉन्ग। इनकेस अगर ये दोनों ही डाटा नेगेटिव आ जाते हैं, मान ली दोनों डाटा या कोई भी डाटा अगर नेगेटिव आता है, 2:30 बजे के बाद ये डाटा नेगेटिव आता है, तो इसमें ये जो प्रोसीजर हमने, ये जो सीक्वेंस हमने देखा है, ये ऑपोजिट हो जाएगा। यूआरयूएसडी नेगेटिव, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग और गोल्ड सिल्वर फिर से नेगेटिव चले जाएंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि किन रीजंस की वजह से मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, और डाटा के किस टाइप के आने से मार्केट पे, किस करेंसी पेयर पे हमें कैसा एक मोमेंटम, एक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस चीज को समझ के अगर आप प्लान करेंगे, आप जरूर प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वही प्लान करेंगे, वही बुक करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।